Assalamualaikum, 9th class. Today we are just starting your lecture 1, kinetic energy. The first one I have given you the lecture in your physical classes that were work, then power, and after that we are just going to discuss kinetic energy. आपसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास एनर्जी क्या होती है। एनर्जी आपके पास जो स्टोर होती है या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। आपने उसके बाद जो है वो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसी को फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी क्या है। काइनेटिक एनर्जी आपकी वो एनर्जी है जो बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन होती है। अब इससे क्या मतलब है, आपके पास लेट सपोज आपके पास कार है, उसका कोई ना कोई मास है। अब आपने क्या किया, इसको मूव कराया फोर्स आपके पास या इसकी प्रेजेंस में, फोर्स की प्रेजेंस में आपने जो है अपनी कार को मूव कराया। तो आप यहाँ पे जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि आपकी कार जो है वो सडन रुकेगी नहीं, वो थोड़ा सा मूव होने के बाद जो है वो रुकेगी स्लोली। तो अब ये किस वजह से है, ये जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। इसी तरह आपके पास जो है वेव्स हैं। अब इन वेव्स में आपके पास कोई भी वुडन ब्लॉक है या वुडन ऑब्जेक्ट है जिसका कोई ना कोई मास होगा। अब वो जो है वो वेव्स की वजह से मूव कर रहा है, क्योंकि वेव्स में आपकी काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह आपके पास विंड जो है वो आपके पास मोशन में होती है, तो विंड के मोशन की वजह से विंड में कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और आपको ये बात पता होगी कि जो आपके पास विंड मिल्स होती हैं, जहाँ आपने लाइक अ रोटेटिंग फैन, अब वहाँ पे जो है विंड आके टकराती है और वो रोटेट होती है और वहाँ पे आपके पास मैकेनिकली वर्क हो रहा होता है और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन पहले जो है वो आपके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो विंड के मोशन की वजह से होती है। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी का फर्दर डिस्कशन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आती है, जो आपकी बुक के पेज नंबर 126 पे मेंशन है। तो आप काइंडली पेज नंबर 126 पे भी देख सकते हैं, पेज नंबर 126 पे, कि आपके पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास क्या है, आपके पास m है। अब ये जो है वो मोशन करेगा और मोशन करने के बाद क्या आएगा, किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब जब मोशन स्टार्ट किया था आपके ऑब्जेक्ट ने, तो उस वक्त उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी। और जैसे ही आपने इसको मोशन कराया तो इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। लेट सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आ गया, तो अब आके ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। न्यू डिस्टेंस जो है वो s है। आपका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। जो है आपके जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बाकी आपके पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो आपके ऑब्जेक्ट जब रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। लेट सपोज वो फाइनल एनर्जी वेलोसिटी जो है आपके पास v है। अब अगर आप इस फर्दर इसको डिस्कस करें तो आपके पास ये जो फाइनल एनर्जी, अभी हमने बात की फाइनल वेलोसिटी की, तो अब आपके पास सबसे पहले आपने डिस्टेंस कवर किया, आपने अपने ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लगाई है। तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी W=F.S के फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। अब आपको F की वैल्यू नहीं पता एंड S की वैल्यू नहीं पता, तो आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर आपने न्यूटन सेकेंड लॉ आपको याद हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने एक मशहूर इक्वेशन पढ़ी थी, F=ma। यानी कि आपके पास यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ से आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है, ma। आप इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इक्वेशन विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ द थर्ड वन इक्वेशन दैट वी आर यूजिंग, यहाँ पे आपके पास जो है आपकी बॉडी मोशन में है, तो यहाँ पे आपके पास मोशन की इक्वेशन यूज होगी। तो अब जो है यहाँ पे मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी v(F²-vi²) = 2as। vf आप लोग पहले ही आपको बताया जा चुका है कि वो क्या हो जाएगा, v एंड vi विल बी इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे आपके पास एस जो है वो भी आपको नहीं पता, तो यहाँ से एस की वैल्यू आप निकाल लेंगे। पुटिंग वैल्यूज़, अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा इक्वल्स टू ए एस। सेपरेट योर एस, इफ़ यू जस्ट सेपरेट योर एस देन यू विल गेट योर वैल्यू v upon 2a equals to s. Now what you have to do, here you have the value of s, here you have the value of f. Only you have to put the value. अब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे s की एंड f की। तो आपके पास वर्क जो था वो f डॉट एस था, तो f आपके पास क्या आएगा, m a and your S will be V upon 2A. Now what you have to do, just cancel your A with A. Now separate your half. Here what you have, यहाँ पे आपके पास जो V था, जब आपने यहाँ V पुट किया तो यहाँ पे V स्क्वायर हो गया था क्योंकि VF स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी आपके पास V स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आपके पास हाफ एम V स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो वर्क डन हुआ है ये बिकॉज ऑफ मोशन हुआ है, इसलिए ये जो वर्क डन होगा ये आपका काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। इस तरह आपकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। ये हमारा लेक्चर 1 है जिसमें आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है और काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो ड्राइव की है कि काइनेटिक एनर्जी आपने जो है उसका फार्मूला ड्राइव किया है आपने कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है किसके, हाफ एम वी स्क्वायर के। यहाँ पे आपका लेक्चर 1 जो है वो वाइंड अप हो रहा है। नाउ you have to wait for your next video. In that video we will discuss your gravitational potential energy and your numericals.